चरित्र। आज हम बात करने वाले हैं चरित्र के बारे में। क्या होता है चरित्र? चरित्र एक तरह की गुलामी की ओर संकेत करता है। चरित्र एक बंधन है। चरित्र शर्तों से तय होता है। चरित्र गैर कुदरती है, प्रकृति विरोधी और बिल्कुल अप्राकृतिक। चरित्र है जैसे किसी पर जबरदस्ती थोपी गई कोई शर्त या नियम। हवा का चरित्र क्या है? बस बहते रहना, पर तुम उसे भी नियमों में बांध कर पुकारते हो। जैसे धीमी चले तो शांत, निश्चल तेज चले तो आंधी या तूफान। पानी का चरित्र क्या है? तुम्हारे लिए ठंडा या गर्म? असल में जो चरित्रहीन है वही असली रूप है और वही सुंदर है, बाकी सब बनावटी है। जीवन के बंधनों से इसलिए तुम्हें ऊब होने लगती है क्योंकि हर आदमी को तुमने एक चरित्र दिया है और तुम चाहते हो कि वो उस चरित्र की तरह ही एक्टिंग कर रहे और उसी की तरह अभिनय करता रहे। जबकि चरित्रहीन आजाद लोग ही असल में सुंदर होते हैं। जैसे कोने में अपने ही कुंठा में दबी कोई चरित्रशील औरत, या किसी खुले में अपने मन से ठहाके लगाती हुई हंसती हुई कोई चरित्रहीन औरत। किसे तुम सुंदर पाओगे? अपने लिए, अपने तन मन के लिए खुलकर जीती औरतें तुम्हें सुंदर जरूर लगती होंगी, पर तुम उन्हें चरित्रहीन ही कहोगे। बच्चे पूरी तरह चरित्रहीन होते हैं। उनका सब कुछ बेबाक आजाद होता है। वो हंसते हैं खुल के, रोते हैं खुल के, दुखी होते हैं, सब सब कुछ एकदम साफ साफ सबके सामने रख देते हैं। वो अपना दमन नहीं करते। जबकि चरित्र दमन करता है, पहले अपना, फिर अपनों का और फिर समाज का खुद। शायद इसीलिए किसी भी बहू को अपनी सास कभी पसंद नहीं आती, क्योंकि सास को अपनी बहू का स्वतंत्र जीना कभी रास नहीं आता। क्योंकि खुद उसकी सास ने, समाज ने पूरी जिंदगी चरित्र के नाम पे उसका दमन किया, और वो सास उसी कुंठा में अपनी बहू पर निकालती है और उसे उसके चरित्र में बांध के उसका दमन करती है। ये सदियों सदियों से होता है, सदियों सदियों से चलता आ रहा है। गौर करना, जितना चरित्रवान कोई होता है वो अंदर से उतना ही दमित होता है और वो उतना ही बड़ा दंभिकारी भी होता है। पुरुष भी इससे अछूता नहीं है। चरित्र के नाम पे समाज ने उसका भी शोषण किया है, जिसकी वजह से उसमें भी जड़ता आ गई है और वो उज्जड़ बन के रहने लगा है। वह अंदर से दमित आदमी औरत को भी दबाता है और चरित्र के नाम पे उसके अधिकारों का भी शोषण करता है। आज स्थिति यह है कि औरत के शरीर पर भी उससे ज्यादा उसके परिवार, उसके कुल का हक है। समाज ने स्त्री को इतने ऊंचे चरित्र का बंधन दिया है कि अगर उसे उस बंधन को तोड़ना पड़े तो उसका कुल परिवार उसे कलंक लग जाता है। समाज ने औरत के चरित्र को अपनी इज्जत से जोड़ दिया है ताकि उम्र भर औरत समाज के नियम के अनुसार चलती रहे। और याद रखना, जिस समाज ने उसे चरित्र का बंधन दिया है उसी समाज ने वैश्यालय भी बनाए हैं और उसका उपभोग भी वही करता है। तुम्हें क्या लगता है आज के समाज में ही वैश्यालयों की समस्या है? नहीं, ये समस्या बहुत पुराने जमाने, तुम्हारे प्राचीन ऋषि मुनियों के काल से चलती हुई आ रही है। प्राचीन काल में स्त्रियों को बेचा जाता था और सामान्य लोग ही नहीं बल्कि कई ऋषि मुनि खुद उन स्त्रियों को खरीदते थे। यहां तक कि ऋषि मुनि की क्या बात करें, देवता भी स्त्री का चरित्र हरण करने में पीछे नहीं रहे। इंद्र और अहिल्या की कहानी तो कौन नहीं जानता। अगर आप नहीं जानते तो शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या का चरित्र हरण इंद्र ने किया धोखे से। पर हुआ क्या? महर्षि गौतम जैसे ज्ञानी, ऐसे पंडित आदमी, उनका ज्ञान देखो, उन्होंने अहिल्या जैसी निर्दोष स्त्री को भी पत्थर में बदल जाने का श्राप दे दिया और जो पापी इंद्र था उसे छोड़ दिया, जिसने यह पाप किया। कम से कम इतना तो करना था कि हाथापाई तो कर सकते थे इंद्र के साथ, पर नहीं। पर अहिल्या का चरित्र हनन उन्हें अपना चरित्र हनन मालूम हुआ
और दे दिया श्राप उस निर्दोष को। चरित्र के आवरण ने ज्ञान और विवेक तक को ढक दिया। मेरा मानना है कि चरित्र पानी की तरह पारदर्शी होना चाहिए कि अगर उसमें कोई मिलावट हो तो आंखों से देखी जा सके। इंसान का मूल्यांकन उसके धन पद के आधार पर नहीं बल्कि उसके व्यवहार और चरित्र के आधार पर किया जाना चाहिए। तो ये कुछ शब्द थे मेरे। अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।